दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में ही, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते खर्च से परेशान हैं, तो क्या दोनों बातें एक साथ सच हो सकती है? एक तरफ सरकार कहती है कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही, दूसरी तरफ आम आदमी कहता है कि महीने का बजट संभालना मुश्किल हो गया है। तो आखिर सच क्या है? क्या भारत सच में अमीर बन रहा है या सिर्फ कुछ लोग अमीर हो रहे हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीति पक्ष के लिए सिर्फ डेटा, रिपोर्ट और तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था में वास्तव में क्या हो रहा है। तो मित्रों, अर्थव्यवस्था होती क्या है? जब हम देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ शेयर मार्केट या बड़े युग नहीं होता। अर्थव्यवस्था का मतलब है लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितनी नौकरियां बन रही है, चीज़ों की कीमतें कैसी है, सरकार कितना टैक्स ले रही है और कहाँ खर्च कर रही है। अगर ये सब चीज़ें संतुलित रहे तो अर्थव्यवस्था मजबूत मानी जाती है। लेकिन अगर जीडीपी बढ़े और आम लोगों की ज़िंदगी में सुधार महसूस ना हो तो सवाल उठाना स्वाभाविक है। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी कैसे बनी? पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल है। सरकार और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी भारत की विकास दर को अपेक्षाकृत मजबूत बताया। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, जीडीपी बढ़ने का मतलब यह नहीं कि हर नागरिक आय भी उस गति से बढ़ रही हो। जीडीपी सिर्फ यह बताता है कि देश में कुल आर्थिक गतिविधि कितनी हुई है, यह नहीं बताता कि उस कमाई का लाभ किसे मिला है। यह वजह है जीडीपी और आम लोगों का अनुभव हमेशा एक जैसा नहीं होता। मान लीजिए पिछले साल आपने 100 रुपये में जो सामान खरीदा था, इस साल उसी के लिए 105 रुपये, 110 रुपये देने पड़ रहे हैं। यही है महंगाई। महंगाई कई कारणों से बढ़ सकती है। खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ना, जैसे पेट्रोल और डीजल की महंगी होना, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव, कमजोर मानसून में कृषि उत्पादन प्रभावित होना, वैश्विक आपूर्ति में बाधा आई। हाल ही में महीनों में खुदरा महंगाई में खाद्य और ईंधन की कीमतों का बड़ा योगदान रहा। भारत में सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का उपयोग खुदरा महंगाई मापने के लिए किया जाता है। इसका डेटा हर महीने जारी होता है। मित्रों, महंगाई का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है? तो मित्रों, महंगाई अमीर और गरीब दोनों को प्रभावित करती है, लेकिन दोनों का असर समान नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति की आय 20 लाख रुपए सालाना है तो सब्जियां या दूध की कीमतें बढ़ने से उसके जीवन पर सीमित असर पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति परिवार सीमित आय पर चलता है, रोजमर्रा की जरूरत चीज़ों की कीमत बढ़ना सीधे उसके मासिक बजट को प्रभावित करता है। यही कारण है कई बार लोगों को लगता है कि आय उतनी नहीं बढ़ी जितना खर्च बढ़ गया। लेकिन महंगाई सिर्फ एक कहानी का एक हिस्सा है। अब सवाल है, अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही तो फिर लाखों पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रही? और टैक्स देने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के बावजूद आम आदमी पर बोझ क्यों महसूस होता है? इसी के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। आपने शायद यह वाक्य कई बार सुना होगा, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही तो लाखों पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए लाइन में क्यों खड़े? और अगर सरकार को पहले से ज़्यादा टैक्स मिल रहा हो तो आम आदमी को राहत क्यों महसूस नहीं होती? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब समझें। बेरोजगारी का असली मतलब है क्या? जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, उसके पास काम करने की क्षमता भी है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली, उसे बेरोजगार कहा जाता है। लेकिन भारत में समस्या सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, एक सबसे बड़ी समस्या अधूरा रोजगार भी है। यानी किसी ने इंजीनियरिंग की लेकिन नौकरी मिली 12,000 महीने की, और किसी ने एमबीए किया लेकिन काम करना पड़ रहा है डिलीवरी पार्टनर के रूप में। काम तो है लेकिन योग्यता के हिसाब से नहीं। यही वजह है सिर्फ नौकरी मिली या नहीं देखकर पूरी तस्वीर समझ में नहीं आती। सरकार क्या कहती है? सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के अनुसार सरकार से जुड़े कुछ संकेतकों में सुधार देखा गया है। साथ ही सरकार का कहना है कि स्किलिंग उद्यमिता विभिन्न रोजगार योजनाओं में रोजगार बढ़ाने में योगदान दिया।
लेकिन कई अर्थशास्त्री भी कहते हैं कि सिर्फ रोजगार की संख्या नहीं बल्कि रोजगार की गुणवत्ता, आय और स्थिरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अलग अलग विशेषज्ञ एक ही डेटा अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। भारतीय युवा सबसे ज़्यादा परेशान क्यों है? हर साल लाखों छात्र कॉलेज से निकलते हैं, लेकिन उतनी तेजी से नई अच्छी नौकरियां नहीं बन पाती, जिसका कारण है सरकार नौकरी की एक वैकेंसी पर हजारों आवेदन आते हैं। प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है और एआई तथा ऑटोमेशन की वजह से कुछ प्रकार की नौकरियों पर भी स्वरूप भी बदल रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि नौकरियां पूरी तरह खत्म हो गई, बल्कि नई स्किल्स की मांग पहले से कहीं ज़्यादा हो गई है। आखिर इतना टैक्स जाता कहाँ है? अब बात करेंगे उस सवाल की जो लगभग हर भारतीय पूछता है कि हम टैक्स देते हैं, लेकिन मिलता क्या है? असल में सरकार टैक्स से मिलने वाले पैसों को उपयोग में कई क्षेत्रों में करती है, जैसे सड़कें, रेलवे, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब्सिडी, पेंशन, सरकारी कर्मचारियों का वेतन, गरीबों के लिए योजनाएं। यानी टैक्स सिर्फ सरकार की कमाई नहीं बल्कि पूरे देश को चलाने का मुख्य स्रोत है। फिर लोगों को टैक्स ज़्यादा क्यों लगता है? क्योंकि आम आदमी सिर्फ इनकम टैक्स नहीं देता बल्कि जीएसटी देता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स देता है, बिजली के बिल में टैक्स देता है, मोबाइल रिचार्ज पर टैक्स देता है, रेस्टोरेंट में टैक्स देता है। यानी चाहे कोई इनकम टैक्स ना भी देता हो फिर भी रोज़मर्रा की खरीदी में अलग अलग प्रकार के अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स देता है। इसी कारण कई लोगों को लगता है कि उनकी जेब पर टैक्स का असर लगातार बना रहता है। सरकारी योजनाएं क्या सच में मदद करती है? इस पर भी हम आज आपसे बात करेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकारें कई योजनाएं चलाती हैं जिनका उद्देश्य होता है कि गरीब परिवारों की मदद, रोजगार बढ़ाना, स्वास्थ्य सुविधा देना और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। रोजगार और कौशल विकास से जुड़ी कई योजनाएं, ई श्रम कार्ड, नेशनल कैरियर सर्विस और अन्य कार्यक्रम इसी उद्देश्य से संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन इन योजनाओं को लेकर अलग अलग राय भी है। कुछ लोग मानते हैं कि इनसे करोड़ों लोगों को लाभ मिला है और दूसरे लोग कहते हैं कि कई जगह बेहतर क्रियान्वयन, पारदर्शिता और लक्ष्य का लाभ पहुंचाने की अभी बात की जरूरत है। इसलिए किसी भी योजना का मूल्यांकन करते समय उसके सकारात्मक परिणाम को, चुनौतियों को देखना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही तरह के और वीडियो रियल जानकारी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें।